नमस्कार। सार्थ अष्टावक्र गीता इस ऑडियो पुस्तक में आपका स्वागत है। अध्याय 6, 7, 8 और 9। जनक उवाच आकाशवद् अनन्तोऽहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। जनक ने कहा, मैं आकाश जैसा अनंत हूँ, घड़े की तरह प्रकृति जन्य हूँ। जैसे वह बनता है और पुष्ट होता है, परंतु आकाश पर उसका कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि एक साक्षी भी आकाश के भांति अलिप्त होता है। इसलिए इसका न त्याग करना है, न स्वीकार करना है, न लय करना है, यह मैं जानता हूँ। महोदधि अरिवाहं सप्रपंचो वीचिसन्नभा इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं सागर की तरह हूँ। यह संसार एक तरंग जैसा है, इसलिए इसका त्याग या स्वीकार नहीं करना है, यह मैं जानता हूँ। अहम सहा शुक्ति संकाशो रूप्यवद्दिश्व कल्पना इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं किसी सीप की तरह हूँ। इस विश्व की कल्पना एक सीप ऊपर की चांदी की तरह है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए ना इसका त्याग है, ना स्वीकार है और ना ही लय है। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथा मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं ही सर्व महाभूतों में हूँ और वो मुझमें समाविष्ट हैं। इसीलिए उनका ना त्याग है, ना ग्रहण है, ना लय है। यहाँ अध्याय 6 खत्म होता है। अब हम अध्याय 7 सुनेंगे। जनक उवाच मयि अनंत महाबोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न मम अस्त्य सहिष्णुता। जनक ने कहा, मैं अंतहीन महासागर हूँ। उसमें विश्वरूप किश्ती अपनी ही हवा से डोल रही है। मुझे इसके लिए असहिष्णुता नहीं है। मयि अनंत महाबोधो जगद्विचि स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न च क्षितिः। मेरे अंतहीन महासागर में विश्वरूप लहर अपने आप उठे या नष्ट हो, उससे मैं ना तो बढ़ता हूँ ना घटता हूँ। मयि अनंत महाबोधो विश्वम नाम विकल्पना अतिशांतो निराकारम एतद् वाहमास्थितः। माझा अंतहीन मेरे अंतहीन महासागर पर संसार यह केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और अब यही मेरा आश्रय स्थान है। नात्मा भावेषु न भावसत् तत्र अनंते निरंजने इति असक्तो स्पृहः शांतम एतद् वाहम अस्तित्वता। आत्मा विषयात नहीं। आत्मा ना तो विषयों में है, ना विषय उसमें है, क्योंकि वह निरंजन है। इस प्रकार मैं अनासक्त स्पृहा मुक्त हूँ, इसलिए उनका आश्रय स्थान हूँ। अहो चिन्मात्रम एवं अहम इंद्रम जालोपमं जगत अतो मम कथम कुत्र हेयोम पादेय कल्पना। हे लोगों, मैं चैतन्य मात्र हूँ। यह संसार इंद्रजाल सा है, इसलिए उसमें ना कुछ पाने लायक है और ना ही कुछ छोड़ने लायक है। यहाँ अध्याय 7
खत्म होता है। इथे अष्टावक्र उवाच तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति किंचित मुंचति गृह्णाति किंचित दृश्यति कुप्यति। अष्टावक्र ने कहा, जब मन कुछ इच्छा करता है, विचार करता है, कुछ स्वीकार करता है, कुछ त्याग करता है, दुखी होता है या सुखी होता है, तभी बंधन निर्माण होता है। तदा मुक्तिर् यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न रुप्यति न कुप्यति। जब मन कोई इच्छा नहीं करता, चिंता नहीं करता, त्याग नहीं करता या पाना नहीं चाहता, सुखी व दुखी नहीं होता, तब वह मुक्त ही होता है। यही मुक्ति है। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम सक्तम सर्वदृष्टिषु। जब मन किसी भी प्रकार से कामनाओं में अटकता है, तब बंध निर्माण होता है, और जब मन सब कामनाओं से अनासक्त होता है, तभी मोक्ष होता है। यदा नाहम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वेति हेलया किंचित मां गृहाण विमुंच मा। जब मैं नहीं होगा तब मोक्ष, और जब मैं हूँगा तब बंधन। यह जिसने जान लिया और उसमें स्थिर हो गया, उसे फिर यह इच्छा, यह स्वीकार, यह त्याग, ये भावना नहीं होती। यहाँ पे अध्याय 8 खत्म होता है। अब हम अध्याय 9 सुनेंगे। अष्टावक्र उवाच कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेव निर्वेद्वाद् भव त्याग परोव्रति। अष्टावक्र ने कहा, किए हुए और ना किए हुए कर्म और सुख दुखों का द्वंद्व कब किसकी शांति हुई है, शांत हुआ है, यह समझकर इस संसार में उदासीन निर्वेद होकर अव्रति, अनाग्रही और त्यागपरायण हो जाओ। कस्यापि तात बंधस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोप शमं गतः। हे प्रिय, लोक व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश देखकर किसी भाग्यवान की ही जीने की कामना, भोग की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। अनित्यं सर्वमेवेदं तापन्नियत दूषितम् असारं निंदितं हेयम् इति निश्चित्य शाम्यति। यह सब अनित्य, 3 तापों से दूषित, सारहीन, निंदा लायक और त्याज्य है। यह बोध लेकर अवलोकन से निश्चय होते ही वह शांत होता है। कोशो कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम अवाप्नुयात्। ऐसा कौन सा समय है, कौन सी अवस्था या उम्र है जब मनुष्य में द्वंद्व नहीं थे, सुख दुख नहीं थे। इसलिए उनकी अपेक्षा करो। जो यथा प्राप्त परिस्थिति है उसमें संतोष मानने वाला ही सिद्धि को प्राप्त करता है। नाना मतम महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेद मापन्नः को न शाम्यति मानवः। महर्षियों के, साधुओं के, योगियों के अनेक भिन्न भिन्न मत है। यह देखकर बुद्धिमान मनुष्य उनकी उपेक्षा करता है और इन विवादों में नहीं उलझता और शांति पाता है। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेदम समता युक्ता यस्तारयति संस्कृतेः। जो उपेक्षा समता द्वारा चैतन्य के सत्य स्वरूप को जानता है,
वह क्या खुद गुरु नहीं है? वह खुद का खुद ही गुरु है। असली गुरु अंतर में है, बाह्य गुरु केवल प्रतीकात्मक है। पश्य भूत विकारांस्त्वं भूतमात्रां यथार्थतः तत्क्षणाद्वंध निर्मुक्तः स्वरूपस्यो भविष्यसि। भूतमात्रों के इंद्रियादिक विकार यथार्थ रूप से देखो और फिर शरीर से अलग हो आत्मस्वरूप उसी क्षण स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें वह साक्षीभूत आत्मा नजर आएगा। वासना एव संसार इति सर्वां विमुञ्चतः तत्त्यागो व्यासना त्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा। यह संसार वासना ही है, इसलिए वासना नष्ट होते ही यह संसार भी नष्ट होगा। यह जिसने जाना वह इन सब से मुक्त हो गया। फिर जो कुछ जैसा भी है उसका उसे पूर्ण रूप से स्वीकार है। यहाँ अध्याय 9 खत्म होता है। अब अगले इसमें हम अध्याय 10 सुनेंगे। आप सबको नमस्कार और आप सबके आभार।